सर, आज जन चेतना संस्था की बैठक हुई है। कौन से ज्वलंत मुद्दे हैं शहर को लेकर जिसकी पर चर्चा की गई? सबसे पहले मैं आप सभी का, पत्रकार बंधुओं का आज यहाँ आने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ तथा नव वर्ष की शुभकामनाएं। ये वर्ष 2023 की दूसरी मीटिंग है और इसमें हमने आज सबसे पहले मुद्दों की बात करें उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि आज का दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज हमने यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पराक्रम दिवस का मनाया गया, जिसमें आपसे पहले थोड़े नरोटा सूर्या के स्कूल के 25 बच्चे आए थे, उन्होंने भी शिरकत की। ये एक सच्ची जनचेतना की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि नेताजी सुभाष चंद्र को दी गई। जहाँ तक मुद्दों की बात, यहाँ डिस्कस किया गया कि धर्मशाला के जितने भी मुद्दे हैं उन्हें दो भागों में बांटा जाए। कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम मैक्रो या डिजायरेबल कहते हैं और कुछ ऐसे होते हैं माइक्रो जिन्हें हम अचीव कर सकते हैं। तो जो मेन मुद्दे थे जिनको हम चाहते हैं कि डिजायर करें उनको मैक्रो में लिया था, जिसमें सबसे पहले मुद्दा था आपका एक्सपेंशन ऑफ एयरपोर्ट। गग्गल हवाई अड्डे का विस्तारीकरण किया जाए ताकि यहाँ पर जो है बड़े जहाज जो है वो आ सकें और टूरिज़्म को जो है वो पंख लगे। दूसरा मुद्दा था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी पिछले 9 से गिन लीजिए आज 13 साल हो गए, वो कहाँ है। जन चेतना का मानना है कि धर्मशाला में ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो स्थापित की जाए। हम ये कई वर्षों से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, परंतु जब भी इलेक्शन का समय आता है ये मुद्दा जो है शुतुरमुर्ग की तरह बाहर निकल आता है, फिर वो बस ठंडे बस्ते में पड़ जाता है। हमारा ये मानना है कि सरकार आपके माध्यम से हम सरकार तक, प्रशासन तक ये मुद्दा उठाएं, पहुँचाएँ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस क्या है, ये धर्मशाला में बन रही है या कि नहीं बन रही है, या फिर जब MP इलेक्शन आएंगे तो फिर इसको मुद्दा बनाया जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि इसकी शीघ्र अतिशीघ्र जो है वो स्थापना की जाए। तीसरा मुद्दा था कि हमारी एक रेलवे लाइन है 1932 में बनी थी 32, और ये नैरो गेज है। हम चाहते हैं कि इसको जो है ब्रॉड गेज बनाया जाए। ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि इसको कहाँ से अटैच करना है मेन लाइनों से, वो सरकार सोचे, परंतु इसको जो है विशेषकर जोगिंदरनगर तक जहाँ लाइन बिछी है इसको वहाँ से बढ़ाकर मंडी तक जोड़ा जाए, और जो आपकी बिलासपुर से होती हुई जो लेह को रेलवे लाइन जाए उससे जोड़ा जाए, ताकि ये जो है एक महत्वपूर्ण सैनिक दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेह लद्दाख जो एरिया है उससे कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी। एक मुद्दा और स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी आप सभी जानते हैं कि स्मार्ट सिटी में केवल 9 वार्ड जो हैं वो ही स्मार्ट सिटी में 17 वार्ड में डाल से लिए गए हैं, परंतु जो मर्ज्ड एरिया है उसको उससे निकाल दिया। जन चेतना ये सोचती है कि 17 के 17 वार्ड जो है वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में आने चाहिए, ताकि चहुमुखी विकास जो वो 17 के 17 वार्डों का हो, ना कि आधे वार्डों को इग्नोर कर दिया। जन चेतना आपसे भी एक विनम्र अनुरोध करेगी कि आप भी अपने स्तर पर इस मुद्दे को जो है बार बार जो है पत्रकारिता के माध्यम से उठाएं, ताकि सरकार के कानों तक ये बात पहुँचे और ये 17 के 17 वार्ड जो है वो इस स्मार्ट सिटी में लिए जाए। ये थे स्मार्ट सिटी के अर्बन एरिया की बातें। अब हम कुछ आपस से बातें करेंगे रूरल एरिया की, जो पंचायती एरिया। आप सभी जानते हैं कि धर्मशाला क्षेत्र जो है 2 क्षेत्रों में बांटा हुआ है, अर्बन और रूरल, शहरी और ग्रामीण। शहरी के साथ साथ ग्रामीण का भी विकास होना, ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास होना अति आवश्यक है। उन क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था अगर है तो उसको जो है ठीक किया जाए। स्कूलों की व्यवस्था, स्कूलों में स्कूल तो खड़े हैं परंतु उसमें अध्यापक नहीं है।
अगर अध्यापक नहीं होंगे तो स्कूल वो वैसे के वैसे ही खड़े रहेंगे। ये व्यवस्था करना सरकार का काम है। प्रशासन जो है वो इसमें सहयोग दे सकता है, और सबसे ज़्यादा सहयोग जो है वो आप दे सकते हैं कि आपके माध्यम से ये बात जो है उन तक पहुँचाई जाए। आज बड़ी खुशी की बात है कि आप हमारे बीच आए, और हम आपसे अनुरोध करेंगे, अगर हम आपको बुला भी ना सकें, खास करके आप सभी मेरे परिचित हैं, सूरज जी तो खास ही परिचित हैं, बच्चे हैं हमारे भी, कि आप जब भी यहाँ आए तो एक ना एक फोर्थ मंडे ऑफ द मंथ आप उसमें जरूर आइए, उसमें हमारे से आपसे डिस्कस करें। एक जो ज्वलंत मुद्दा आजकल आपने देखता होगा, आपने जोशी मठ का नाम सुना होगा। जोशी मठ जो है उत्तराखंड में है, वो धस रहा है। बड़े बड़े होटल धस गए, गांव के गांव धस गए। कहीं लगता है कि ऐसा हाल हमारे मैक्लोडगंज का ना हो जाए, धर्मशाला मैक्लोडगंज, क्योंकि ये वैसे ये सिस्मिक जोन है, और इतने बड़े बड़े होटल बने हैं, उनके जितने भी सेप्टिक टैंक है वो उन्हीं के नीचे हैं, तो वो पानी रिसने के कारण वो भी जोशी मठ का रूप जो है वो धारण कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये सरकार तक आप पहुंचाएं कि जोशी मठ के हाल जो है वो यहाँ ना बने, उससे पहले कोई जो है वो कदम उठाए जाए, कोई कदम उठाए जाएं, क्योंकि सरकार चाहे तो कदम उठा सकती है। बिल पावर जो होती है वो सरकार की होती है, और उसको इम्प्लीमेंट जो वो प्रशासन करता है। अगर ऐसा होगा तो ये मैक्लोडगंज से लेके धर्मशाला जो नीचे तक जो है पूरे के पूरी जो है उसकी जद में आ जाएगी। तो हमारा ये जो जोशी मठ वाला मुद्दा है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, और शहर को बचाना है तो हमें ये धर्मशाला को बचाना पड़ेगा। और ये तभी बच सकता है कि जो ये हेफाजत जो आपकी ये कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसके ऊपर जो है रोक लगाई जाए, और एक मुद्दा बनाया जाए कि 2 या 3 मंजिल से ऊपर जो बिल्डिंग ना बनाई जाए। यहाँ 7-7, 8-8 मंजिल बिल्डिंगें बना दी गई हैं पहाड़ियों के ऊपर, वो किसी टाइम भी एक बहुत बड़े हादसे का जो है रूप धारण कर सकते हैं। धीमान जी, जैसे जोशी मठ का मुद्दा आपने उठाया, आपने कहा कि सरकार कार्रवाई कर सकती है, तो प्रशासन को भी इस बारे सचेत किया जाएगा आपकी एनजीओ के माध्यम से? हम इनको रिटर्न लिखित रूप में उनको हम इसका एक पत्र देंगे कि जो है जो ये हालात बने, इन हालातों को बिगड़ने से पहले ही सुधार दिया जाए, ताकि वो जहाँ वहाँ के हालात जो है वो यहाँ ना, ये हम उन्हें एक लिखित पत्र देंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पराक्रम दिवस भी आप लोगों ने यहाँ पे मनाया है। लंबे समय से यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र ग्राउंड है, वहाँ पे नेताजी की प्रतिमा स्थापित करने की मांग जो है होती रही है, और अभी तक प्रतिमा स्थापित नहीं हो पाई है, क्या कहेंगे? ऐसा है, ये बात मैंने, अच्छा हुआ कि आपने पहले सुन ली, मैं ये बात इसी पे आना था कि ये जन चेतना जो है कई सालों से, अभी से नहीं, कई सालों से ये मुद्दा उठाती रही है कि जो ये पुलिस ग्राउंड है, इसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र पुलिस ग्राउंड रखा जाए, और सेकेंडली इसके ऊपर नेताजी का एक बहुत बड़ा स्टैच्यू लगाया उन्होंने, छोटा जैसा, परंतु वो विजिबिलिटी नहीं है, उसको बड़ा लगाया जाए। अगर आप में से कोई जानता होगा तो यहाँ ऊपर चौक है, एक सड़क जाती है आप खड़रंडा रोड को, एक जाती है खनेरा को, एक जाती है मैक्लोडगंज को, उसके बीच में एक गोला लगा होता था, उसका नाम था सुभाष चंद्र चौक। सुभाष चौक था जब हम छोटे छोटे पढ़ते थे उस समय, परंतु जैसे डेवलपमेंट वो चौक उठा दिया, वो फव्वारा चौक बन गया। तो हमारा ये कहने का जनचेतना ये चाहती है कि उस प्रथा को फिर दोबारा किया जाए, और उस फव्वारा चौक के साथ ही एक बहुत बड़ा जो है वो उनका स्टैच्यू जो है वो लगाया जाए, ताकि लोगों को पता लगे। ये तो आपको बता दिए कि वहाँ लगाया जाए। सेकेंडली एक आपने देखा होगा कि हम एक यहाँ आप ऊपर जाते हैं, 3 चौक ये बने हुए हैं वाटिका, नेहरू वाटिका, गांधी वाटिका, और उसके साथ ही लाल बहादुर शास्त्री जी की भी वाटिका बनी है। परंतु पिछले 3-4 महीने पहले क्या हुआ कि वाटिका के साथ ही
गांधी वाटिका के साथ ही पिछली साइड कॉरपोरेशन ने वहाँ जो है वो वेंडिंग जोन बनाने शुरू कर दिए, रेडी फेडी वालों को दुकानें देने के लिए बनानी शुरू कर दी। जन चेतना ये मुद्दा वर्तमान सरकार से भी और निवर्तमान सरकार से भी, पूर्व सरकार से भी उठाया था। वहाँ भी हमने पूर्व मुख्यमंत्री जी को वो पॉइंट बताया था कि जी यहाँ बन रही है तो इसकी जो पवित्रता जो है वो भंग होगी, इसको यहाँ ना बना के कहीं और बनाया जाए। नई सरकार के मुख्यमंत्री ने जो है उनको भी वो मुद्दा बताया गया, सरकार को भी पत्र लिखे गए, प्रशासन को भी पत्र लिखे गए, परंतु आज तक वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि वो जो वेंडिंग जोन बन रहा है उसको वहाँ से शिफ्ट करके किसी और जगह बनाया जाए, परंतु और उसके साथ ही ये वाटिकाएं जो हैं इनकी गांधी वाटिका या 3 वाटिका जो मैंने आपको नाम दिया उन तीनों की जो है पवित्रता बनी रहे।